हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कितना मार्क्स का थ्योरी होता है, सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाता है, सेमेस्टर सेकेंड में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने मार्क्स का कॉलेज के थ्रू मार्क्स दिया जाता है, कितना का मेन एग्ज़ाम होता है, थ्योरी पेपर होता है, कितना का प्रैक्टिकल होता है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम पैटर्न, न्यू सिलेबस, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का। तो चलिए देखते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसमें 25 नंबर इंटरनल मतलब कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। जब सेमेस्टर का एंड होता है तो एग्ज़ाम लिया जाता है कॉलेज लेवल पे, जो एग्ज़ाम होता है एनुअल एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, तो वो एग्ज़ाम जो होता है उसमें होता है 25 नंबर का एग्ज़ाम। उसके बाद दूसरा है, इसका मेन एग्ज़ाम नहीं होता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, यूनिवर्सिटी के थ्रू मेन एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, ये कॉलेज लेवल तक का ही रहता है, कॉलेज के द्वारा ही मार्क्स इसमें प्रोवाइड होता है। दूसरा है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें इंटरनल मार्क्स 25 नंबर रहता है जो कॉलेज के थ्रू प्राप्त होता है असाइनमेंट और टेस्ट के बेसिस पे, और 75 मार्क का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है जो 3 आवर्स का रहता है, जो 100 मार्क्स का टोटल होता है एनाटमी फिजियोलॉजी। तीसरा है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये भी कॉलेज के थ्रू असाइनमेंट और टेस्ट के थ्रू 25 मार्क्स दिया जाता है, और यूनिवर्सिटी का थ्योरी एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होता है। ये भी 3 आवर्स का रहता है एग्ज़ाम टाइम, और टोटल 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है नर्सिंग फाउंडेशन 1। इसमें कॉलेज के थ्रू इंटरनल मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद आता है नर्सिंग फाउंडेशन 1 प्रैक्टिकल। ये भी 25 नंबर दिया जाता है कॉलेज के थ्रू सेमेस्टर 1 में, लेकिन मेन एग्ज़ाम नहीं होता यूनिवर्सिटी का। मेन एग्ज़ाम इसका सेकेंड सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है 50 नंबर का, जो ये कॉलेज लेवल पर ही होता है, यूनिवर्सिटी में नहीं पूछता है। और एनाटमी फिजियोलॉजी होता है 100 मार्क्स का, जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है, और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी के, बस 2 ही पेपर का एग्ज़ाम होता है, एनाटमी फिजियोलॉजी और साइको सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी एडेड टू द इंटरनल मार्क्स ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रिस्पेक्टिवली इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, टोटल वेटेज रिमेन्स द सेम। मतलब इसका सेम वेटेज जो रहता है, स्टार इसीलिए लगाया गया है कि सेकेंड सेमेस्टर में इसका नंबर ऐड होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो कॉलेज लेवल पर, और एनाटमी फिजियोलॉजी और सोशियो साइकोलॉजी मेन एग्जाम होता है, जिसमें एक्सप्लेन करके दिया एग्जाम्पल में दिया हुआ नर्सिंग फाउंडेशन थ्योरी, नर्सिंग फाउंडेशन 1 थ्योरी इंटरनल मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब थ्योरी का फर्स्ट सेमेस्टर में विल बी एडेड टू फाउंडेशन सेकेंड थ्योरी इंटरनल इन द सेकेंड सेमेस्टर एंड एवरेज ऑफ द 2 सेमेस्टर विल बी टेकन। इसका जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का ये मार्क्स है वो सेकेंड सेमेस्टर में ऐड होगा। समझ गए? तो चलिए देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में है 3 सब्जेक्ट। पहला है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस। ये कॉलेज लेवल पे असाइनमेंट टेस्ट के बेसिस पे 25 मार्क्स दिया जाता है, और यूनिवर्सिटी 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है जो 3 आवर्स का रहता है। ये सब मिला के टोटल 100 मार्क्स का बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन मिला के रहता है। दूसरा है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो इसका इसी में ऐड होता है। इंटरनल मार्क्स 25 मार्क्स का होता है जो असाइनमेंट और टेस्ट के बेसिस पे। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होता है, ये भी 3 आवर्स का टाइम रहता है एग्ज़ाम का, टोटल 100 मार्क्स का होता है। हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी इंटरनल मार्क्स 25 मार्क्स रहता है, और ये भी मेन एग्ज़ाम में नहीं ऐड होता है। इसमें भी मेन पेपर 2 ही होता है, बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन और नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। सेकेंड सेमेस्टर में जो ये थर्ड दिया हुआ है नर्सिंग फॉर्मेटिज और टेक्नोलॉजी, इसका सिर्फ कॉलेज लेवल पर ही एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम नहीं होता। मार्क्स लेकिन जुटता है इसका भी 50 नंबर।
उसके बाद है नर्सिंग फाउंडेशन 1 और 2 का प्रैक्टिकल, जो कॉलेज लेवल पे 50 नंबर मिलता है, और यूनिवर्सिटी के थ्रू जो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, जो वाइवा लेते हैं, पूछताछ करते हैं, उस अकॉर्डिंग 50 नंबर दिया जाता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के नर्सिंग फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है। इसका प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है 4 सब्जेक्ट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो कॉलेज के थ्रू ही मार्क्स दिया जाता है 50 नंबर, ये मेन एग्ज़ाम नहीं होता है लेकिन मार्क्स जुड़ता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जो मेन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी भी लेती है, और सोशियो साइकोलॉजी भी यूनिवर्सिटी लेती है। तो नर्सिंग फाउंडेशन का इसमें नहीं है, नर्सिंग फाउंडेशन का पढ़ते हैं, लेकिन इसका ऐड होता है सेकेंड सेमेस्टर में, जिसमें बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का 100 मार्क्स का होता है, नर्सिंग फाउंडेशन का 100 मार्क्स का होता है, और नर्सिंग फार्मेटिक्स टेक्नोलॉजी 50 मार्क्स का होता है, जो मेन एग्ज़ाम नहीं होता है, कॉलेज लेवल पर ही होता है, जिसका मार्क्स जुटता है। और नर्सिंग फाउंडेशन 1 और सेकेंड का 1 और 2 का इंटरनल होता है, जो 50 नंबर कॉलेज की तरफ से मिलता है, और 50 नंबर एक्सटर्नल पूछताछ करने आते हैं, ये 100 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट ईयर में टोटल हो गया 250 मार्क्स का, और सेकेंड ईयर में टोटल हो गया 250 का थ्योरी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही से न्यू अपडेट और नर्सिंग पैरामेडिकल का देखते रहिए। धन्यवाद।